सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, एंड करेंटली अगर देखोगे तो ये 262 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 3.53% अप मूव। देखिए दोस्तों, भले ही अब तक आप लोगों ने इस स्टॉक को इग्नोर कर रखा था, बट अभी इसको क्लोजली ट्रैक करना टोटली वर्थ इट रहेगा। ये हम सभी लोगों को पता है कि पाइप इंडस्ट्री में ये कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, बट अभी पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन नीचे गिर रहे हैं हाई रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट के चलते, एंड उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइस में भी पड़ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गिर गया। ये 850 के आसपास ट्रेड करता था एंड 850 से गिरता हुआ ये 200 के लेवल पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स के चलते। एंड जैसे ही रिजल्ट्स वापस से रिकवर करना स्टार्ट करेंगे या फिर रिजल्ट रिकवरी का थोड़ा सा संकेत भी मिलेगा ना, तो स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आज कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो मेंशन किया हुआ है कि अपकमिंग रिजल्ट डेट टुडे, ठीक है। आज कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी एंड उसके पहले लिटिल बिट बुलिश बिहेवियर इनके प्राइस बिहेवियर में हम लोग को दिख रहा है। वो चीज़ डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल चार्ट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस पाइप के चार्ट को मैंने ओपन कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके ओवरऑल ट्रेंड को समझिए। सबसे पहले यहाँ से शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर टॉप लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक ज़बरदस्त बेस बना, बट फाइनली एट द एंड बेस का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। एंड आपको पता है कि जब कोई मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियसली बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक कंटिन्यूस फॉल हुआ स्टॉक में, एंड जब से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी सर्टेन लेवल से स्टॉक में तेज़ी आई है। एंड ये जो तेज़ी है ये कितना है परसेंटेज वाइज अगर मैं मेजर करके आपको दिखाऊं तो अप्रॉक्स 70%। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक 70% रिकवर किया आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ कर लिया कि नहीं भाई, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है क्योंकि ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे हुआ है। अब ये तो हम सभी लोगों को पता है कि ये बाइंग सस्टेन तो करेगा नहीं, इसी तरीके से वी शेप में रिकवर करके न्यू ऑल टाइम हाई बन जाए, वैसा तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे गिर के दोबारा आना ही आना है क्योंकि इतने बड़े फॉल को वी शेप में रिकवर स्टॉक तो कर नहीं पाता है। एंड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम किस तरीके का बिहेवियर होता है। एंड अब देखो तो इसी पर्टिकुलर लेवल पे गिरने के बाद दोबारा से स्टॉक साइडवेज हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक इस लेवल पे साइडवेज हो गया है। क्यों साइडवेज हो गया? यहाँ से तो कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा था, अचानक यहाँ पे ये क्यों रुक गया है? ये इसीलिए रुक गया है क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स स्टॉक को खरीद रहे हैं, गिरते हुए स्टॉक को बायर्स खरीद रहे हैं, जिसके चलते वो फर्दर और नीचे नहीं गिर रहा है। एंड पिछले बार भी स्टॉक में उसी पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ है। इस बेसिस पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि नहीं भाई, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे लिए रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है क्लोज टू 280 रुपीज़, ठीक है। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल को बार बार ये हिट कर रहा है, ठीक है। अब अगर इन केस रिजल्ट अच्छे आते हैं या फिर जैसे भी रिजल्ट्स आते हैं एंड अगर स्टॉक इस 280 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए नो डाउट स्टॉक बुलिश बन जाएगा एंड ये बढ़ेगा फिर अपने 380 के लेवल तक, जो कि इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है। एंड ये आने वाले समय में 380 के लेवल का ब्रेकआउट करे तो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हम लोग कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टॉक इसी तरीके से गिरता गिरता क्या जीरो के भाव पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक सर्टेन लेवल पे तो जाके रुकेगा ना, एक पर्टिकुलर लेवल से तो रिवर्स करेगा। तो शायद से वो यही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो इसको क्लोजली ट्रैक कीजिए, रिजल्ट भी अभी आने वाले हैं एंड अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको क्लोजली इसके बिहेवियर को ट्रैक करने की हम लोग को अभी ज़रूरत है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। करेंटली 6.9% के अप मूव के साथ 325 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लेते हैं। क्या ये अंडर वैल्यूड है? ऑब्वियसली नॉट। अर्निंग के कंपैरिजन में नो डाउट बाजार ने इनको थोड़ा तो प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी दे रखा है।
प्लस अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप नज़र डालोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 84% से। अब देखिए कंपनी के फंडामेंटल में कुछ वैसा फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत तो है नहीं, पिछले कुछ वीक्स में ऑलरेडी मैंने कई बार इस स्टॉक के फंडामेंटल ओवरव्यू को कवर किया है। फंडामेंटल्स डेली चेंज होते नहीं बट टेक्निकल्स डू चेंज डेली। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि बड़े प्लेयर्स का किस तरीके का बिहेवियर हम लोगों को दिख रहा है। आज यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हुआ है एंड कल के दिन यहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है एंड आज अच्छा बाइंग हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो वॉलेटाइल मूवमेंट है, मतलब किसी दिन स्टॉक गिर जा रहा है 5.7%, किसी दिन ये 7% ऊपर उठ जा रहा है, तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये क्या किसी रैंडम लेवल पे हो रहा है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो रहा है। चलिए मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ एंड देखने की कोशिश करते हैं कि इस लेवल के आसपास पास्ट में किस तरीके का बिहेवियर रहा है। तो जी हाँ, अब जैसे मैंने चार्ट को जूम आउट करा तो मुझे पता चला कि ये तो स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में करेक्शन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सिर्फ मन की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप खुद से ये चीज़ बताइए ना कि इस पर्टिकुलर लेवल पे सर्टेन लेवल से ही स्टॉक बार बार नीचे क्यों गिर रहा है, सर्टेन लेवल पे ही स्टॉक आके कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, एक ही पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक बार बार बाउंस बैक क्यों कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, सिंपली है कि लेवल्स डू वर्क, लेवल्स वर्क करते हैं, लेवल्स फॉर्म ही होते हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स के द्वारा। बड़े प्लेयर अगर खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड कह देते हैं कि वो सपोर्ट है। किसी भाव पे अगर बिकवाली हो रही होती है तो उस भाव को हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर कर देते हैं। बड़े प्लेयर्स का वहाँ पे बिहेवियर हो रहा होता है, बड़े प्लेयर्स का वहाँ पे एक्टिविटी हो रहा होता है, तभी जाके उसको लेवल कंसीडर करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम भाव को हम लोग लेवल कंसीडर कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो हम लोग को रिक्वायर्ड था कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करे, वो कर रहा है, वेल एंड गुड। एंड जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, ऊपर निकलेगा, तो उतना ही परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा। तो ये चलिए बढ़िया बात है, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए। आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ईजिली हम लोग फिर न्यू ऑल टाइम हाई तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक में एक डिसेंट मूव देखने को मिला, 5.7% की तेज़ी के साथ 748 के लेवल पर ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब चलिए इसके टेक्निकल चार्ट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। हालांकि आज के दिन तो मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज़ को देखा जाए तो लोअर लेवल पे लिटिल बिट कंसोलिडेशन चालू है, बट यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जितना करेक्शन हुआ है उस करेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन और रिक्वायर्ड है। चलिए ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए। यहाँ पे कुछ समय और कंसोलिडेट करेगा तो वो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अभी बेस बन रहा है, इसको बनने दिया जाए। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।